हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की 3 ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर तकरीबन 150 के करीब में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप परमानेंट पोजीशन पर भी आवेदन कर सकते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर भी यहां सीटें रखी गई हैं। तो इन सभी पोस्ट के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से किस किस यूनिवर्सिटी से ये आवेदन मांगे जा रहे हैं और कौन से मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ किस इंस्टीट्यूशन से ये वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूशन से ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्टेट वाइज जो भी वैकेंसियाँ निकल कर आएंगी उसका इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और साथ ही साथ हम कंबाइंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश से कोई वैकेंसी निकल कर आ रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो हम एक कंबाइंड वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटियां रहेंगी, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई रहेंगी, वो सारे इंफॉर्मेशन हम आपको एक वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, ताकि सारे इंस्ट्रक्शन आपको समय पर मिल सके और कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे छूट न जाए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ से वैकेंसी उत्तर प्रदेश से मांगी जा रही है। तो पहला हमारा नोटिफिकेशन है दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गोरखपुर में स्टैब्लिश्ड है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश का, जिसे नैक ने A++ का यहाँ पर ग्रेड इसे दिया हुआ है। 20 जनवरी को ही इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन मेंशन कर दिया था। कई ऐसे व्यूअर्स थे जिनको ये नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा था और इन्होंने 2 जगह में अपने नोटिफिकेशन मेंशन किए हुए थे। एक जगह इन्होंने पब्लिक नोटिस मेंशन किया था जिसमें पोस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन बताए हुए थे, लेकिन सारी जो सीटें थी उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, और कहीं दूसरी जगह पर इन्होंने अपने वेबसाइट पर दूसरा नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आई हुई है, और जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने वेबसाइट मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हों या उत्तर प्रदेश के बाहर से हों, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई है, आपकी जो भी कैटेगरीज है आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद एशियन इंडियन आर्कियोलॉजी एंड कल्चर डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। जूलॉजी में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में प्रौढ़ सशक्त और प्रसार शिक्षा के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 कैटेगरीज में यहाँ सीटें मांगी गई हैं, जो कि आपको चेक कर लेना है। साइकोलॉजी में यहाँ एप्लीकेशन मांगा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट से कई कैटेगरीज में आवेदन मांगे जा रहे हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी यहाँ पर कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिस पर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। बॉटनी में है। कॉमर्स में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट में यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। हिंदी एंड पत्रकारिता में कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे 24 पोस्ट है जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 24 डिपार्टमेंट भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुल टोटल 24 ऐसे सब्जेक्ट में आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, और सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आई हुई है। आप इनके नोटिफिकेशन में जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो हम वीडियो के लास्ट में क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। हम पहले देख लेते हैं
सारे पोजीशन को। दूसरा नोटिफिकेशन भी हमारा दीनदयाल उपाध्याय से ही निकल कर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कि कुल टोटल यहाँ पर 56 सीटें रखी गई हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो पहला जो पोस्ट था दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से निकल कर आया हुआ था गोरखपुर से, इसमें 24 सीटें परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे गए थे और 21 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ था। इसका जो नोटिफिकेशन है 20 जनवरी को आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन पर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर करने होंगे। सैलरी सेम रहेंगे, आपको 56,000 के करीब में यहाँ पर भी सैलरी मिल जाएंगी। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इनके दिए गए एड्रेस पर सेंड करना होगा। आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 मार्च 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज सीटें रखी गई हैं, आप अपनी कैटेगरीज चेक कर लेंगे जिस कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बॉटनी में, एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर कई कैटेगरीज हैं जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी तकरीबन 10 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। फिर आप यहाँ पर दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से आवेदन कर सकते हैं, योगा में, प्लांट पैथोलॉजी से एप्लीकेशन मांगा गया है, फार्मेसी में एप्लीकेशन मांगा गया है, फार्मेकोलॉजी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ कई कैटेगरीज में एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसके बाद फार्मेसी में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी कई कैटेगरीज हैं जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद फार्मास्यूटिक्स से एप्लीकेशन मांगा गया है, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। और यहाँ पर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। कैटेगरीज कई यहाँ पर रखे गए हैं। लॉ में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं लॉ में यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं। जैसे लॉ में पंचवर्षीय में आप आवेदन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ लॉ में यहाँ अर्थशास्त्र में आवेदन है, इतिहास में आवेदन है, राजनीति शास्त्र में आवेदन है, साथ ही साथ समाज शास्त्र में आवेदन है। और यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट हैं लॉ के अंतर्गत जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद व्यवसाय में यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पोस्ट रखे गए हैं। साथ ही साथ हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा में, पत्रकारिता विभाग में यानी कि आप जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल 56 सब्जेक्ट हैं, कुल 56 पोस्ट हैं जिस पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो सारी सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप एप्लीकेशन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। इसके बाद हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो निकल कर आया हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ये पांडेपुर में स्टैब्लिश्ड एक मेडिकल कॉलेज है, और इस कॉलेज में 3 फरवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था जिसमें इन्होंने टीचिंग फैकल्टी और सीनियर रेसिडेंस दोनों पोस्ट पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पर आवेदन मांगा हुआ है। यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है दिए गए सब्जेक्ट में, जिसमें आप लोगों ने एनाटॉमी से अगर बैचलर किया हुआ है, फिजियोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है, तो आप इसका इंटरव्यू 17 फरवरी 2025 को दे सकते हैं। सुबह के 9 बजे यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। और अगर आप लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, टैक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी से अपना बैचलर मास्टर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू जो है 18 फरवरी 2025 को सुबह के 9 बजे कराया जाएगा। इंटरव्यू के टाइमिंग में आपको अपने सारे
सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। इंटरव्यू में 1 घंटे पहले ही आपको यहाँ पर पहुँचना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर ले जाएंगे। 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। और यहाँ जो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंबाइंड नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिख जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन में यहाँ पोस्ट है, फॉरेंसिक मेडिसिन में पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में एप्लीकेशन आपसे मांगे गए हैं, पैथोलॉजी में, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ जिन्होंने अपना पास आउट किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिन्होंने यूजीसी या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर जिन्होंने पीएचडी अपनी की हुई है, वो सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। वो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारे इंस्ट्रक्शन समझ के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए यूनिवर्सिटी या नए स्टेट की वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।